कर्म योग को समझने के लिए हमें पहले कर्तव्य को समझना होगा। यदि मुझे कुछ करना है तो करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। नमस्कार। हम इंग्लिश और हिंदी के डिक्शनरी में देखते हैं कि रिलीजन्स, मजहब, धर्म सब कुछ एक जैसा लगने लग जाता है और सबके दिमाग में यही बात बैठ जाती है कि ये एक ही है। जहाँ तक मैं अनुभव कर पाती हूँ, मुझे लगता है कि ये एक ही तो नहीं है। हम कहते हैं कि हमें ये करना है, इस कर्तव्य को करना है, तो वो हमारा धर्म हो सकता है। जैसे एक उदाहरण, एक पायलट का कर्तव्य है कि वो उसमें सवार यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाए, तो ये इसका धर्म भी तो हुआ। ये नहीं कि वो हिंदुत्व को मान रहा है, कि मुस्लिम को मान रहा है, कि ईसाई को मान रहा है, ये उसका धर्म नहीं हुआ। एक पिता जो है अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, ये उनका धर्म है। ये नहीं कि वो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो उनका हिंदुत्व या मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी है, ऐसा नहीं है। यही धर्म है और यही कर्तव्य है। इसी बात को जो है हम जब किसी व्यक्ति से पूछते हैं, एक हिंदू व्यक्ति है, उससे पूछा जाता है कि आपका कर्तव्य क्या है, तो वो कहता है कि मेरे धर्म ग्रंथ जो कहते हैं उसका पालन करना, उसके अनुसार चलना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। वहीं एक मुस्लिम से पूछिए कि आपका कर्तव्य क्या है, तो वो कहता है जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा हुआ है उसको पालन करना मेरा कर्तव्य है। ईसाई से पूछिए तो वो कहता है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है, बाइबल जो मुझे मार्ग दिखा रहा है, उसका पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। क्या वास्तव में यही कर्तव्य है, या कर्तव्य इससे हटकर कुछ और भी है? कर्तव्य जो है उस समय की परिस्थितियां, काल जो होती हैं, उसके आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। एक सत्पुरुष जो होता है अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो कार्य करता है, वही उसका कर्तव्य है, वही उसका कर्म है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जो है डाकुओं का एक दल हुआ करता था और ये डाकुओं को जो है ठग कहा जाता था। इनके द्वारा जो है मनुष्यों की हत्या कर दी जाती थी, उनके धन लूट लिए जाते थे और ये वो लोग अपना कर्तव्य कहते थे। जितने ज़्यादा मनुष्यों को मारते थे, जितने ज़्यादा मनुष्यों को धन लूटते थे, वो उतना बड़ा उनका कर्तव्य कहलाता था। क्या वास्तव में यही कर्तव्य रहा होगा? यही कर्तव्य है। एक और सामान्य उदाहरण को लेकर के चलते हैं। एक मनुष्य जो है वो रास्ते से जा रहा है बंदूक लेकर के और किसी दूसरे मनुष्य की जो है बंदूक मार करके हत्या कर देता है। क्या उसने कर्तव्य किया है? कि वो इस बात को सोच करके दुखी होता है कि वो कर्तव्य विमूढ़ हो गया था और इसलिए किसी की हत्या कर दी। पर यहीं पर सिचुएशन बदल जाता है। एक सिपाही जो है वो अपने बंदूक के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 20 लोगों की हत्या कर लेता है। उस बंदूक की गोली से जो है 20 लोगों को मार देता है और वो खुश होता है क्योंकि उसने जो है समाज की सुरक्षा किया है। तो क्या ये कर्तव्य उचित रहा है? तो आप देखिए, किसी कार्य विशेष को लेकर के करना ही कर्तव्य है क्या? या वो कार्य विशेष को छोड़ दिया जाए तो वो कार्य भी तो उसी तरह से घृणित, निंदनीय ही है वो कार्य। इसी बात को समझना है। हम इस बात को समझे कि कौन सा कार्य है और कौन सा अकार्य है। क्या हमारे द्वारा बाह्य स्तर पर जितने कार्य किए जा रहे हैं उसे ही हम कर्तव्य कहेंगे, या कर्तव्य की परिभाषा कहीं जा करके अलग हो जाता है कि हमारी आंतरिक दृष्टि से जो हो रहा है वो हमारा कर्तव्य होगा। हमारे आंतरिक दृष्टिकोण से जो घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ में, वो हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य को परिभाषित कर रहा होता है। क्यों हमारे कर्तव्य अकर्तव्य को परिभाषित कर रहा होता है? हम प्राचीन काल से
बहुत विद्वान महापुरुषों से और अपने धर्म ग्रंथों से सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे किसी को कष्ट ना हो, दुख ना पहुँचे, ये कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। कहते हैं ना, परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुँचाना ही पाप है। ये कहा गया हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी अनेक बार कहा गया है कि जन्मगत और अवस्थागत कर्तव्यों का पालन ही या कर्तव्यों का ही वर्णन किया गया है कि हमारे कर्तव्य विभिन्न समय में भिन्न होते जाते हैं, पर कर्तव्य वही हैं जो मन के विकास के लिए होते हैं, उनको उन्नत बनाते हैं। ये सारे कार्य हमारे कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं और वो बाकी कार्य इस कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। हर एक वो कार्य जो बुरा है, दुख पहुंचाता है, उसको आप कर्तव्य की श्रेणी में नहीं गिन सकते हैं, चाहे वह आपका कोई भी दायित्व क्यों ना हो, आपका कोई भी कर्म क्यों ना हो। तो ये कर्म योग के रहस्य को समझने के लिए हमें कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने की आवश्यकता है। आगे भी हम कर्म योग पर और बात करने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।